1967 के दौरान 13 अरबी देश साथ मिलकर आते हैं और इस छोटे से इस्राएल के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं। इस्राएल के नामो निशान को मिटा देने का संकल्प लेते हैं। उनमें इराक भी था, सद्दाम हुसैन का इराक भी था। एक के ऊपर एक जब इस्राएल पर मिसाइल दागे जा रहे थे, मिसाइलों को रोकने की कोई तकनीक उस समय नहीं थी। उन दिनों में इस्राएल के पास एंटी मिसाइल गन वगैरह कुछ भी नहीं थे। पर जो मिसाइल इस्राएल की राजधानी तल अवीव को देखकर आ रही थी, तल अवीव की ओर देखकर बढ़ती चली जा रही थी कि तल अवीव को नाश कर दे, नष्ट कर दे, तब एक अदृश्य शक्ति ने उन मिसाइलों को मेडिटेरेनियन सी की ओर मोड़ दिया और वे वहां गिर गए। वे मिसाइल जो तल अवीव को नाश करने आ रहे थे, एक अदृश्य ताकत ने उन्हें नाश कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ, यह कैसे हुआ। शत्रुओं की कुछ समझ में नहीं आया यह कैसे हुआ, लेकिन इस्राएल को समझ में आया यह परमेश्वर का हाथ था। मैं आपको इतिहास सिखाने नहीं आया हूं। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। सुनिएगा, अगर आपके खिलाफ शत्रु ने कोई हथियार दागा भी हो, आज शत्रु केवल हारने ही के लिए जीवित है, बचा है। बेशरम शैतान, मैं फिर से कहना चाहूंगा, हे शत्रु, तू केवल हाथ पैर मारने के लिए मात्र घूमता रहता है, लेकिन मेरे परमेश्वर निरंतर हमेशा जीतने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर की पुस्तक में हार नहीं है, परमेश्वर के डिक्शनरी में पराजय नहीं है, इसीलिए आप भी नहीं हारेंगे। हालेलुया। तब इस्राएल को एक बात समझ में आती है, ओहो, तो इसका मतलब मिसाइल को नाश करने की कोई एक टेक्नोलॉजी है, मिसाइल के हमले से बचा जा सकता है। हमें इस टेक्नोलॉजी को खोजना होगा। इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका से पहले, रशिया से पहले इस्राएल ने ढूंढ निकाला, क्योंकि परमेश्वर आपके सहायक यहोवा इज़र